न्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आइकन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको न्यू एजुकेशनल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। Hello everybody and welcome back to the channel once again. Now we are also on Instagram with the name Sing Creation Education, the same name which is on YouTube, so that we all can connect, and if you have any questions related to any of the chapter, you can ask me out there. So for any update related to notes or the videos, lectures, you can follow me up there. Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video, we will cover द फर्स्ट पार्ट ऑफ बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इस यूनिट के अंदर ही हमारी यूनिट नंबर 8 है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 विच इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, चैप्टर नंबर 9 विच इज स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एंड चैप्टर नंबर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, कि बायोलॉजी किस तरीके से हेल्पफुल है इंसान के यानी कि ह्यूमन के निजी फायदों में। ओके, कि आप किस तरीके से किसी भी डिजायर प्लांट को क्रिएट कर सकते हो, उनकी क्रॉसिंग ओवर करा के आप किस तरीके से अपने आप को सेव कर सकते हो, डिजीजेस के बारे में जान के उनके लिए आप उनकी वैक्सीन्स क्रिएट कर सकते हो, उन डिजीजेस को आप किस तरीके से ट्रीट कर सकते हो। उसी तरीके से माइक्रोब्स किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। हमारे जैसे कि हमारे दही होता है, दही के अंदर भी आपके लैक्टिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। ओके, तो वो लेकिन हमारी बॉडी के बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, इस तरीके से हम देखेंगे कि माइक्रोब्स किस तरीके से हेल्पफुल हैं। तो तीनों चैप्टर्स जो हैं हम एक एक करके कवर करेंगे। आज के इस टॉपिक के अंदर जनरली हम शुरू करने वाले हैं हमारा पहला 8th चैप्टर इस यूनिट का, जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। नाउ इसके अंदर हम कुछ चीजों को कवर करने वाले हैं। पहला है कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के अंदर कौन सी कॉमन डिजीज होती हैं उनके बारे में जानेंगे, कि अगर वायरस की डिजीज है, प्रोटोजोआ की डिजीज है, बैक्टीरिया की डिजीज है, ये सारे डिजीज कौन सी होती हैं उनके बारे में जानेंगे। दूसरा है इम्यूनिटी, कि कितनी तरीके की इम्यूनिटी होती है। तीसरा है एड्स, कि एड्स जो है जनरली वो कैसी तरीके की बीमारी है और वो किस तरीके से होती है, क्या ट्रीटमेंट है, किस तरीके से वो स्प्रेड होती है। चौथा है आपका कैंसर, कि कैंसर कैसे होता है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से उसका टेस्ट कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि कैंसर है इस पर्सन को और किस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं। और लास्ट है हमारा ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। नाउ आजकल की जो जनरेशन है उसके अंदर ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है कि फॉर द फैशन, फॉर द ट्रेंड, जो ड्रग और अल्कोहल का अब्यूज है वो काफी यूज हो रहा है। कि आप लोग, नॉट यू बट द जनरेशन, दिस काइंड ऑफ जनरेशन इज कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड ड्रग्स फॉर द ट्रेंड। ओके, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को काफी ज्यादा हार्म कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए ये बहुत ज्यादा सोचा जाता था कि एक बॉडी की जो स्टेट है, यहाँ पर हम दूसरा कलर ले लेते हैं, एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, कि अगर आपकी बॉडी फिट है इसका मतलब आप हेल्दी हो। बट दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। इट वॉज थॉट दैट पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंगेटेड टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर्स। ये पहले माना जाता था कि जो पर्सन थोड़े ब्लैक वाइट हैं, ब्लैक बाइल हैं जनरली, वो थोड़े काले हैं, तो उनको क्या हो सकता है जनरली, उनकी हॉट पर्सनैलिटी हो सकती है, कि यानी कि वो ऐसे एरिया में रहते हैं और उनको फीवर हो सकता है। जनरली ये नहीं होता था। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट एंड द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे। यहां तक आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आया विच इज विलियम हार्वे। ओके, विच इज विलियम हार्वे। ये कौन थे? ही इज द फादर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। इन्होंने क्या बताया था कि हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है 3 कंडीशन की वजह से। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ पर आप देखिए कि हेल्थ जो है वो 3 कंडीशन की वजह से इफेक्ट होती है। पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर विच मीन्स डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न, कोई डेफिशिएंसी रह गई होगी जेनेटिक की वजह से, जीन्स की वजह से, जिसकी वजह से चाइल्ड के अंदर वो डिसऑर्डर क्रिएट हुआ है। एंड डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स विद द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम बर्थ, कि अगर पेरेंट को वो प्रॉब्लम है और चाइल्ड ने उस डिफिशियंसी को इनहेरिट कर लिया है, उस कंडीशन को बोलेंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जो हेल्थ है उस पर्सन की वो अफेक्ट हुई है। दूसरा है इन्फेक्शंस, जो कि बहुत ही कॉमन फैक्टर है। इन्फेक्शंस वाला कंडीशन भी, कि किसी चीज से इन्फेक्शन हो जाना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो इन्फेक्शन फैल जाना, कम्युनिकेबल डिजीज होना, तो वो कंडीशन आ जाती है आपकी इन्फेक्शन में। ये बहुत ही कॉमन, मोस्ट कॉमन फैक्टर है। उसके बाद तीसरा है लाइफस्टाइल। आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत
बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है। पहले क्या था कि हम काफ़ी अच्छा खाना खाते थे, हम ये जंक फूड वगैरह नहीं खाते थे, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहते थे। बट अब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हम जो फूड है वो भी हम काफ़ी जंक फूड को खा लेते हैं, काफ़ी बाहर का खाना हम खाते हैं, और जो पानी है वो भी हम कहीं का भी पी ले रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर होता है। तो उसकी वजह से जो हमारी लाइफस्टाइल है, ना तो बैलेंस डाइट होती है, ना ही हम टाइम पर खाना खाते हैं। तो ये लाइफस्टाइल जो है ये सेकेंड मोस्ट कॉमन फैक्टर है किसी भी पर्सन की हेल्थ के अफेक्ट होने का। ओके, पहला मोस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? इन्फेक्शंस। ओके, नाउ हम आते हैं, द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबडी। यानी कि आप हेल्थ, आप बोलते हो ये पर्सन हेल्दी है, ये पर्सन अनहेल्दी है, वो किस बेसिस पे बोलते हो हम उसको जानते हैं। नाउ हाउ डू वी डिफाइन इट? हम हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? हेल्थ डज नॉट मीन सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज, कि अगर एक पर्सन को कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन हेल्दी है। या फिर एक पर्सन जो है फिजिकली फिट है, किसी पर्सन की काफी अच्छी बॉडी है, उस बंदे ने बॉडी बिल्डिंग की हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन जो है हेल्दी है। अगर उस पर्सन की बॉडी फिजिक बहुत अच्छी है लेकिन वो मेंटली पागल है, इसका मतलब तो हुआ कि वो अनहेल्दी है। ओके, तो हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहला है कंप्लीट फिजिकल, यानी कि आपकी कंप्लीट फिजिकल, आपकी फिजिकल कंडीशन सही होनी चाहिए। दूसरा है मेंटली आप फिट होने चाहिए, आपका मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और आप केपेबल होने चाहिए किसी भी कंडीशन को संभालने के। और तीसरा है सोशल वेलबींग। ओके, ये तीनों ही कंडीशन आपको बनाती हैं एक हेल्दी पर्सन। नाउ व्हेन पीपल आर हेल्दी, अगर एक पर्सन हेल्दी है दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क, कि अगर एक पर्सन मेंटली पीस पर है, ओके, दिमाग में शांति है, और उसी के साथ साथ वो फिजिकली भी फिट है, और वो आपस काफी सोशल पर्सन भी है, ठीक है, सोशली भी वो काफी सही पर्सन है, तो ये तीनों चीजें अगर उसके पास हैं तो वो पर्सन हेल्दी है और अपने काम को काफी अच्छे से कर पाएगा। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जिसकी वजह से उस पर्सन के काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी, और उसी के साथ साथ वो पर्सन वेल्दी भी बनेगा, क्योंकि जब आप काम अच्छे से करोगे तो उसका जो आउटकम है वो भी काफ़ी अच्छा आएगा। यानी कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से इनका मतलब वही है। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज लॉन्गिविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। हेल्थ जो है वो पर्सन की जनरली लॉन्ग टाइम के लिए, जो ओल्ड एज में लोगों को बीमारियां होती हैं उनसे उन्हें बचा सकता है अगर एक पर्सन हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करता है। नाउ अब देखिए, आप एक गुड हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हो? हाउ कैन यू अचीव अ वेरी गुड हेल्थ? बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक्स हैं यहाँ पर, 4 से 5 मेन टॉपिक हैं जिससे आप एक गुड हेल्थ को अचीव कर सकते हो। पहला है बैलेंस डाइट, दूसरा है पर्सनल हाइजीन, तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज और योगा आप कह सकते हो, ठीक है, टू मेंटेन अ गुड हेल्थ। योगा हैज बीन प्रैक्टिस्ड सिंस द टाइम इममेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यानी कि योगा बहुत पहले टाइम से होती आ रही है। जो योगी वगैरह थे, ये सब जो आपके ऋषि मुनि थे, ये सब यूज करते थे योगा का अपने आप को फिट रखने के लिए। एंड अवेयरनेस अबाउट डिजीज, किसी भी डिजीज के बारे में आपको अवेयरनेस हो, आप अवेयर हो किसी भी डिजीज को लेकर, तो आप जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई मस्कीटो है, इस एरिया में मस्कीटो हो सकते हैं, तो वहां पर आप जनरली पानी को खुला ना रखें, वहां पर मलेरिया या डेंगू के मच्छर ना होने दें, ठीक है। तो आपको पता है, वहां पर आप अवेयर हो उस डिजीज को लेकर, एंड देयर इफेक्ट ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्शंस, कि उनका डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर कैसे कैसे बॉडी के फंक्शंस पर वहाँ पे काम हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं हमारे वैक्सीनेशन पर, कि हम पर्टिकुलर डिजीज, जिसको हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, कि अगर हम किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट किसी वैक्सीनेशन को लेते हैं तो उससे भी हम हेल्दी रह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, जिससे कि जैसे कि आपका टीबी हो गया, ठीक है, आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आपका पोलियो हो गया, ये सब डिजीज ना हो सके तो पहले ही उस पर्सन को, उस बेबी को इम्यूनाइजेशन कर दिया जाता है। नाउ आता है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जो आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट है, यानी कि सॉरी नॉट इन द वेस्ट इन बॉडी, जो आपका आप जो खाते हो, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, उनको प्रॉपर डिस्पोज किया जाए।
यानी कि प्रॉपर तरीके से उनको खत्म किया जाए। ये नहीं आपने रोड पर कहीं फेंक दिया और फिर वापस वो चीज़ जो है वहाँ पर इकट्ठी होती रहेगी और वापस एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे माइक्रोब्स बनेंगे और वो आपको ही इफेक्ट करेंगी, आपकी लाइफस्टाइल को ही इफेक्ट करेंगे। उसके बाद है कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। ना वेक्टर्स को कंट्रोल करके रखना कि कहीं पर अगर मलेरिया के मच्छर बन रहे हैं, कहीं पर मस्कीटोज जो हैं ये सब बन रहे हैं, उनको कंट्रोल करना। नाउ मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड, यानी कि आपका फूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक होना चाहिए। आप कहीं खाना बनाया है आपने तो उसको ढक कर रखें, साफ प्लेट्स में खाना खाएं, पानी अच्छे से पिएं सही जगहों पर, यानी कि H2O जो कई विलेज वाली जगह हैं वहाँ पर भी आप देखिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऐसी कंडीशन होती हैं क्योंकि वहाँ पर लोग पानी ऐसे ही पी लेते हैं, कहीं कंटामिनेटेड वाटर पी लेंगे। तो इस तरीके के जो H2O के रिसोर्सेज होते हैं उनको आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से पानी पी रहे हो एक अच्छी हेल्थ को अचीव करने के लिए। व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स ऑफ सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जनरली किसी भी एक ऑर्गन, एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम की जो काम है वो अफेक्ट हो रहे होते हैं, तो उसका हमें कैसे पता चलता है? हमें पता चलता है उनके साइंस और सिम्टम से। और यही यहाँ पर बात शुरू हो गई। यहाँ पर किसकी बात शुरू हो गई? डिजीज़ की। किसकी बात शुरू हो गई? डिजीज़ की। नाउ डिजीज़ का मतलब होता है द फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स या फिर सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स। नाउ डिजीज कैन बी ऑफ two type. One is infectious and other one is non-infectious. Okay, now the infectious one is that one which is communicable disease, कि जो कि आप easily transmit कर सकते हो from one person to the another person, जिसको हम बोलते हैं infectious disease. And then infectious disease are very common and every one of us suffers from these at some time or the other. कि infectious disease जो है बहुत common होती हैं और हम सभी इनसे काफ़ी बार infect भी हो जाते हैं, जैसे कि common cold। इससे हम अगर हमारे किसी फैमिली मेंबर को या फ्रेंड को कॉमन कोल्ड है और उस कम्युनिकेबल डिजीज है, तो अगर उसने स्नीज किया, उसने कफ किया, तो उसकी वजह से हमें भी एयर के अंदर जो आपके माइक्रोब्स प्रेजेंट है उनकी वजह से जो एयर के अंदर आए वो हमने भी उसी एयर को इनहेल किया, तो हमें भी वो जो कॉमन कोल्ड है या हमें जो खांसी है वो हो सकती है। ओके, ये हो गई आपकी इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज। आप कह सकते हो एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, HIV, ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज। और दूसरा है आपका नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं? कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ, कि कैंसर जो है कई परसेंट के डेथ का मेजर कॉज होता है, लेकिन ये नॉन इन्फेक्शियस होता है, यानी कि ये नॉन कम्युनिकेबल है। आप इजीली इसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। किसी पर्सन को अगर हार्ट की प्रॉब्लम, अगर मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं आपसे बात करूंगी तो आपको भी वो कम्युनिकेट हो जाएगी, वो डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज है और आपको भी वो हार्ट की डिजीज हो जाएगी। नहीं, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। और आप कह सकते हो कि कई सारी ऐसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होती हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जनरली कह सकते हो आपकी कोई भी न्यूट्रिएंट अगर नहीं है, कि आयरन नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, सॉरी, अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन नहीं है, अगर आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन नहीं है, अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पर्सन से बात कर रहे हो उसकी बॉडी के अंदर भी कैल्शियम नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होती है, ये नॉन कम्युनिकेबल होती हैं और एक पर्सन से दूसरे पर्सन ये नहीं ट्रैवल कर सकती हैं। दूसरा आता है कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। ये जो है अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, जनरली वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथिस एटसेट्रा कुड कॉज डिजीज इन मैन। कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ये सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी वजह से आपको जो है डिजीज हो सकती है। नाउ व्हाट आर पैथोजन? अब यहाँ पर एक वर्ड आपको दिख रहा है पैथोजन। पैथोजन जनरली वो होते हैं, दीज आर दोज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म विच आर नोन एज पैथोजन। जो ऑर्गेनिज्म आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजन। और पैथोजन कौन से सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और एटसेट्रा, ये सभी क्या हो सकते हैं? पैथोजन। नाउ डिजीज कॉजेज बाय बैक्टीरिया, हम एक एक करके देखेंगे कि जो डिजीज आपकी होती है बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से, उसके बारे में देखेंगे। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजन एज दे कॉज हार्म टू होस्ट बाय लिविंग। कई ऐसे पैरासाइट्स होते हैं उनको हम पैथोजन कहते हैं क्योंकि वो जो है
होस्ट की बॉडी के ऊपर रह तो रहे होते हैं या फिर उनके ऊपर रह तो रहे होते हैं, लेकिन वो एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में बाय वेरियस मीन एंड दे मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज, और वो अपने आप को, अपने नंबर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद, और फिर उसके बाद वो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। यानी कि आपकी अगर बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया घुस गया है तो हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर रेडिश पन शुरू हो जाए, या आपकी बॉडी के अंदर जनरली आप कह सकते हो आपको खुजाने का मन कर जाए, ठीक है, ऐसे कई बार होता है, एलर्जीज हो जाए आपको, ठीक है, ये सब होता है जनरली कि अगर पैथोजन यहाँ पर एंटर कर गया तो वो डैमेज कर देता है। नाउ पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट, कि पैथोजन जो है उसको अडेप्ट करना पड़ता है अपने आप को, कि जो होस्ट के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हीं की तरह उन पैथोजन को भी रहना है और उसी कंडीशन में उनको अपने आप को मल्टीप्लाई भी करना है। अगर आप एग्जाम्पल देखो, एक पैथोजन जो है जो एंटर करता है गट के अंदर मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच, क्योंकि हमें पता है कि स्टमक के अंदर पीएच जो है वो लो है, तो जो बैक्टीरिया एंटर करेगा स्टमक के अंदर उसको पता होना चाहिए कि पीएच जो है स्टमक का वो लो है और उसको वहां पर सर्वाइव करना आना चाहिए। ओके, अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो वहां पर वो अपना काम नहीं कर पाएगा। एंड रेसिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, और अगर वो लो पीएच के अंदर सर्वाइव कर जाएगा तो वो क्या करेगा, वो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रेसिस्ट करना शुरू कर देगा। अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस्ड हियर, कि डिफरेंट पैथोजेंस का जो मेंबर्स हैं उनकी डिजीज को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, जैसे कि बैक्टीरिया के डिजीज को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, आगे आपकी वायरस की डिजीज को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो इसी तरीके से काफी सारी डिजीज इनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ना हम देखते हैं पहला जो बैक्टीरिया, डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया विच इज नोन एज टाइफाइड, ठीक है, पहली डिजीज है आपकी टाइफाइड। जो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, किस पैथोजन की वजह से ये किस बैक्टीरिया की वजह से हमें डिजीज होती है, साल्मोनेला टाइफी। ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है जो कि क्या कॉज करता है, टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स। दीज पैथोजेन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो कौन सी जगह है जहां पर जो हमारा साल्मोनेला टाइफाई सीधा अटैक करता है, ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है, और वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि ये एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, अटैक करता है थ्रू द फूड एंड वाटर। यानी कि इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या हुआ, किसकी वजह से ये ट्रांसमिट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे पहुंच रहा है, हम जो खाना खा रहे हैं, अगर हमने कंटामिनेटेड फूड ले लिया, अगर वाटर जो है वो गलत जगह से ले लिया, तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया भी एंटर कर जाएंगे और हमें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके अटैक करेंगे। एंड दे विल माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, और ब्लड के थ्रू, क्योंकि ब्लड हर ऑर्गन तक पहुंच रहा है, हर एक सेल तक पहुंच रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट भी कर जाते हैं। नाउ सस्टेन्ड हाई फीवर जब का 39 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, आपको वीकनेस, ये सब क्या है इसके, ये सब देखिए आपको इस पैराग्राफ के अंदर समझना पड़ेगा कि क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसका पॉजिटिव एजेंट है, क्या मोड ऑफ इन्फेक्शन है, जो मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। ठीक है, आपके यहाँ पर आते हैं कुछ यहाँ पर सिम्टम्स जो कि है, मैं रिजॉल्व कर देती हूँ ताकि आप इजीली समझ सको। पहला है आपका कि हाई फीवर, दूसरा है वीकनेस, तीसरा है स्टमक पेन, चौथा है कॉन्स्टिपेशन, पांचवा है हेडेक, एंड देन लॉस ऑफ एपेटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, कि आपको भूख नहीं लगेगी ज्यादा। ठीक है, आप इस डिजीज के कॉमन सिम्टम्स हैं ना, इंटेस्टाइनल प्रिफोरेशन एंड डेथ में ऑकर इन सीवियर केसेस, कि आपके क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन पर एरिया पर इसने अटैक किया है तो इंटेस्टाइनल प्रिफोरेशन होना बहुत ही आम बात है, और कई कंडीशन में तो डेथ भी हो जाती है, इतना सीरियस ही कंडीशन हो जाता है। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड, यानी कि अब आते हैं हम कि हम किस टेस्ट की वजह से हम टाइफाइड को जनरली कंफर्म कर सकते हैं, और वो टेस्ट का नाम है, डायग्नोस कैसे कर सकते हैं हम टाइफाइड को, वाइडल टेस्ट के थ्रू। ओके, किसके थ्रू, वाइडल टेस्ट के थ्रू। वाइडल टेस्ट क्या होता है, अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलन निकनेम्ड टाइफाइड मैरी, जिसका नाम था टाइफाइड मैरी, इज वर्थ मेंशनिंग है। अगर हम उसकी बात यहाँ पे करें तो बहुत इजीली हमें चीजें यहाँ पे समझ में आ पाएंगी, क्योंकि वो एक कुक थी। ठीक है, वो क्या थी, एक कुक थी, और उसके बाद उसको एक टाइफाइड था, उसका करियर ही पूरा उसके पूरे करियर के टाइम पे उसको टाइफाइड ही था, उसको पता भी नहीं था, और वो जो भी खाना बनाती थी इट कंटिन्यूड टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। ठीक है, जो भी उसने खाना बनाया उसको टाइफाइड था, इसलिए टाइफाइड जो है वो खाना कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर जो था उसका जनरली, उसकी वजह से उसके जो कस्टमर्स थे वो कुक थी, तो उन तक भी ये चीज जो बैक्टीरिया है वो मूव ऑन कर रहा था और उनको भी टाइफाइड हो पा रहा था। बैक्टीरिया
तो ये यहाँ पे कंडीशन आपको पता चल गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया क्या है, जनरली यहाँ पर एक कंडीशन आप कह सकते हो, इसका कॉजेटिव एजेंट है एक, आप कह सकते हो निमोनिया जो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। और आपके लिए जो ये यहाँ पर कॉजेटिव एजेंट है जो आपको जानना है, इंपॉर्टेंट है, जो नीट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये सब क्या होती है, ये सब डिजीज, ये सब बैक्टीरिया हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमंस विच इन्फेक्ट द। अब कौन सा एरिया है ह्यूमंस का जिसको निमोनिया या फिर आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो अटैक करता है, वो एरिया है आपका एल्वियोलाई, जो कि एयर फिल्ड सैक्स होते हैं लंग्स के ऊपर ये इफेक्ट करता है, और लंग्स में भी टू बी प्रिसाइज द एरिया ऑफ एल्वियोलाई। एज अ रिजल्ट जो इन्फेक्शन का रिजल्ट हमें मिलता है, जो एल्वियोलाई जो होता है गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू द सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। कि क्या होगा, इसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलेगा कि जैसे ही आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंटर करेगा एल्वियोलाई, लंग्स के अंदर एंटर करेगा, तो क्या होगा, आपका जो लंग है जनरली वहां पर एयर प्रेजेंट है, एयर से फिल्ड है, वहां पर फ्लूइड फिल्ड होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको रेस्पिरेशन यानी कि इनहेल और एक्सेल ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। सिम्टम्स क्या है कि फीवर हो सकता है, चिल्स ठंड लग सकती है, कफ हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कई केसेस में तो जो लिप्स और फिंगर्स जो होती हैं नेल्स के, वो ग्रे या फिर ब्लूइश भी होनी शुरू हो जाती हैं। नाउ अ हेल्थी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरोसेल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक हेल्थी पर्सन को ये कैसे इन्फेक्ट कर सकता है कि अगर उस पर्सन ने स्नीज किया या फिर उस पर्सन के यूज की हुई किसी चीज को आपने यूज किया, तो वो चीज आपकी बॉडी के अंदर भी, या फिर आपने उसके यूज किए हुए बर्तनों के अंदर खाना खाया, यूटेंसिल्स को यूज किया, उसके जिस ग्लास से उसने पानी पिया आपने भी उस ग्लास से पानी पी लिया, तो वो कंडीशन में आपको भी ये कंडीशन हो सकती है, निमोनिया हो सकता है। डायसेंट्री, प्लाक, डिप्थेरिया एटसेट्रा सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीजेस इन मेन। नाउ हम ये जो वाला पोर्शन है ये है आपका वायरस के डिजीज, जिसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके से हमारी इस वीडियो को देखते रहिए। चैप्टर हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। और आपको एक और चीज़ समझाना मैं यहाँ पर भूल गई, वो क्या है कि बैक्टीरिया जो एल्वियोलाई के ऊपर काम करता है, देखिए यहाँ पर एल्वियोलाई है, यहाँ पर पहले आपकी एयर भरी हुई है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एयर के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एयर के साथ साथ आपका एयर है और यहाँ पर आपका आ जाएगा पानी भी। तो एल्वियोलाई क्या हो गया, फ्लूइड के साथ फिल हो गया, जिसकी वजह से क्या होगी, जो प्रॉब्लम जो आपने सिम्टम्स पढ़े थे, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और अगर ये कंडीशन बढ़ गई तो सीवियर केसेस में क्या होता है, तो आपके लिप्स, फिंगर, नेल्स ये सब भी ग्रे से ब्लूइश हो सकते हैं कलर के अंदर। ओके, तो ये सब थे सिम्टम्स एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन हमारे किसके, निमोनिया के। इससे आगे है वायरस के डिसीजेस, जिसको हम क्या किस में देखेंगे, हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो हमारा पार्ट 2 होने वाला है इस चैप्टर का। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और हमारे साथ बने रहना। बोर्ड एग्जामिनेशन में गाइस बहुत हेल्प करने वाले हैं ये जो लेक्चर्स हैं, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।